बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। सेकेंड ईयर की मैथ हमारी जारी है। 7.3 एक्सरसाइज के आज हमने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रूफ्स के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 10 स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 11 लॉन्ग में रिपीट हो चुका है। मेरी प्रीवियस लेक्चर क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 और अगर सो ऑन देखा जाए तो इस एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज हम इनके प्रूफ्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है। हमने प्रूफ करना है एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। मीन्स सेमी सर्कल हमारे पास कोई अगर हाफ सर्कल है, अगर मैं उसको जरा ऐसे ड्रा करने की कोशिश करूं, सर्कल हाफ ही कंसिडर कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास सेमी सर्कल है, कहते हैं इसके अंदर ये सपोज हमारे पास उसका सेंटर है, ओ है, ओरिजिन है, इसको हम ले लेते हैं ए, तो इसका पोजीशन वेक्टर ए बन जाएगा। और अगर हम इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए ए प्राइम लें तो इसका पोजीशन वेक्टर माइनस ए, मींस ओरिजिन से इस तरफ ये पॉजिटिव हो जाएगा, हम इस तरफ जाएंगे तो नेगेटिव। हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं कोई भी, यहां पर इसको मैं नाम दे देता हूं पी, और ये इसको इस तरह से जो ज्वाइन करने वाला इसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। हम P को यही बातें लिख भी दें, ए से भी ज्वाइन करेंगे और इसी P को हम ए प्राइम से भी ज्वाइन कर लेंगे। यही बात लिख लें कि कंसीडर अ सेमी सर्कल, हाफ सर्कल है हमारे पास, कंसीडर अ सेमी सर्कल विथ जो O जो है एज अ सेंटर है हमारे पास, ओ हमारे पास सेंटर है। आल्सो जो हमारे पास ए है उसका पोजीशन वेक्टर ए और ए प्राइम का पोजीशन वेक्टर माइनस ए, और पी एक पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, आर। हमने प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास यहां पर ये एंगल बनता है, ये वाला सेमी सर्कल के अंदर ये राइट एंगल है। और राइट एंगल के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ए पी जो है हमारे पास ये परपेंडिकुलर है किस पर, ए प्राइम पी पर। मींस ये और ये अगर आपस में परपेंडिकुलर है, ए पी और ए प्राइम पी, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो एंगल होगा ये राइट एंगल होगा। अब इसको देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे, यही बात लिख भी दें। वी हैव टू शो, लिखना चाहे पहले लिख लें, वी हैव टू शो, या लिख लें कि क्या है हमारे पास जो ए पी है ये परपेंडिकुलर है ए प्राइम पी पर। ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर हमें, फॉर दिस क्या होना चाहिए, फॉर दिस हम क्या प्रूव करेंगे फिर, ए पी डॉट प्रोडक्ट ए प्राइम पी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट फिर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब ए पी को हम कैसे लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मींस ये आर माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा ए, डॉट प्रोडक्ट हम क्या लेंगे, आर माइनस और इसका पोजीशन वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। जरा गौर से देख लें, आर माइनस ए डॉट, अब ये क्या हो जाएगा, आर प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बन जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 0, बिकॉज ए माइनस बी, ए प्लस बी हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है। अब हमारा रिजल्ट डॉट प्रोडक्ट का 0 आएगा तो तब ही हम प्रूव कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। और अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो फिर जो एंगल इन द सेमी सर्कल वो भी राइट एंगल होगा। तो इसके लिए देख लें स्टूडेंट्स, जरा बात को समझिएगा, यहां से लेकर यहां तक ये जो ओ ए है, इसका अगर हम लेंथ या मैग्नीट्यूड लें, ये इक्वल होगा किसके, ओ ए प्राइम के। ये क्यों इक्वल होगा, मैं लेंथ की बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। ये इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस सेमी सर्कल के या सर्कल के रेडियस है। बिल्कुल ऐसे ही मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये हम पोजीशन वेक्टर चूंकि आर ले चुके हैं, ये फिर इक्वल होगा हमारे पास किसके, आर के। और यहां से ओ ए या ओ ए हम लेना चाहें कि हमारे पास प्राइम है, तो इसकी जो लेंथ है, मैं वेक्टर्स की बात नहीं कर रहा,
वेक्टर्स तो ये इक्वल नहीं है बिकॉज उनकी डायरेक्शन भी डिफरेंट है, बट अगर हम इसकी लेंथ लें तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगी, ए के इक्वल होगी। लेंथ की बात कर रहा हूं, बार बार रिपीट करो, ये और ये अगर हम इनका मैग्नीट्यूड लें, इनकी लेंथ लें तो ये इक्वल होंगी। ये आर के इक्वल है, ये हमारे पास क्या है, ए के इक्वल। तो दिस इंप्लाइज हमारे पास आर स्क्वेयर माइनस हमारे पास, मैं इसकी जगह भी लिख सकता हूं आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू 0, जो कि हमारे पास प्रूव हो गया है कि हमने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का 0 के इक्वल है। तो एंड में लिख दें, सो एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सेमी सर्कल इज राइट एंगल। क्यों राइट एंगल है, मैंने शुरू में ही बात लिख दी थी कि हमने अगर प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो एंगल इन सेमी सर्कल हमारे पास क्या होगा, राइट एंगल होगा। शॉर्ट के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। प्रूव ही है हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइंस का एक्चुअली प्रूव है विद द हेल्प ऑफ, हमने वेक्टर्स प्रूफ करना है लॉ ऑफ कोसाइंस को। थोड़ा देख लीजिएगा, जस्ट आप लोगों ने स्टेप्स को, प्रोसेस को फॉलो करना है तो इंशाल्लाह ये प्रूव आप लोग को समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएंगी बातें। लॉ ऑफ कोसाइंस, लेकिन हमने इसको विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, देखिए कहता है प्रूफ क्वेश्चन नंबर 11, cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। क्वेश्चन नंबर 11 7.3 एक्सरसाइज का हमने इसे प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स। जरा देख लें, इसके लिए मैं कुछ जो इसकी फिगर है उसको जरा ड्रा करते हैं। ये हमारे पास है यहां पर ओरिजिन। अब मैं एक वेक्टर ले लेता हूं, ये हमारे पास O है, ये वेक्टर OA है। अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर देखना चाहूं तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, A कहलाएगा। और ये जो एंगल बना रहा है अलोंग एक्स एक्सिस वो क्या है, अल्फा है। अब नेक्स्ट जो आप लोग जिस बात को जरा गौर से केयरफुली चेक करेंगे, दूसरा वेक्टर मैं ले लेता हूं, ये B वेक्टर। ये वेक्टर है हमारे पास B, इसका जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है वो भी हमारे पास, इसको मैं क्या लेता हूं, B पोजीशन वेक्टर है। अब ये जो एंगल बना रहा है, चूंकि हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये एंगल क्या होगा हमारे पास, माइनस बीटा। लेकिन अगर हम एज अ होल, ख्याल रखिएगा माइनस का साइन जस्ट हमें ये बता रहा है कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल ले रहे हैं। अगर मैं एज अ होल जरा इस एंगल को मैं हाईलाइट कर देता हूं, इस बात को आप लोग केयरफुली जरा चेक करेंगे। एज अ होल ये वाला एंगल लूंगा, ये जो मैं रेड से शो कर रहा हूं, तो ये बनेगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। अब ये अल्फा प्लस बीटा क्यों होगा, तो आपकी ये है ही माइनस, तो हम यहां पर माइनस लगाएं। स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, पूरा एंगल जो बनेगा ये वाला और ये वाला एंगल, इसको हम सम करेंगे। अब ये वाला एंगल हम ले रहे हैं, समझ ले क्लॉकवाइज ले रहे, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है। माइनस का सिंबल हमें जस्ट ये बता रहा था कि हम जो बीटा एंगल ले रहे हैं वो क्लॉकवाइज ले रहे हैं, इसलिए जब ऐड करेंगे तो इन दोनों का हम सम ही लेंगे। यहां पर उसका माइनस जो है उसकी डायरेक्शन जो है हमारे पास नहीं आएगी। अब इसके जो बनेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स ए के, पहले हम क्या लेते होते हैं, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो cos अल्फा, और जो हमारे पास y होता है वो क्या बनेगा, sin अल्फा। वेक्टर्स का x कंपोनेंट cos अल्फा और y कंपोनेंट sin अल्फा, मीन्स जो भी एंगल होता है। यहां पर हमारे पास क्या है, B है, तो इसका जो अब हम कंपोनेंट ले रहे होंगे तो देख लें ये कंपोनेंट हमारे पास एज इट इज ही बनेगा। थोड़ा ख्याल रखिएगा, जब मैं cos एक्चुअली माइनस बीटा ही लिखा जाएगा, बट cos के साथ माइनस यूज नहीं होगा, वो समझ ले उसको कंज्यूम कर लेता है। और लेकिन साइन के साथ हमारे पास क्या आएगा, बीटा हो जाएगा। जब मैं माइनस बीटा लूंगा तो माइनस साइन बीटा हो जाएगा। ये हमारे पास इसकी फिगर। अब यही बातें आप लोग थोड़ा सा डिटेल से लिख भी लें। क्या कर लेते हैं कि हम कर लें कंसीडर टू, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं, 2 यूनिट वेक्टर्स। वो वेक्टर्स हैं क्या, जो हमारे पास OA है, इसको हमने A से समझ ले चलें डिनोट किया हुआ है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos अल्फा I और sin अल्फा
जे। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास अब जो ओ बी होगा इसको हमने बी लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास काज बीटा आई माइनस साइन बीटा जे यूनिट वेक्टर कंसीडर किए हैं, मीन्स इनके मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होंगे 1 के इक्वल होंगे। तो नेक्स्ट अब देखें इनका हम अगर डॉट प्रोडक्ट लेना चाहें और एंगल भी लिखने एज अ होल एंगल ले लेते हैं, कौन सा, आल्सो एंगल हमारे पास क्या है, एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास एंगल है। अब हम इसके प्रूफ के लिए देखते हैं दोनों का, अगर हम डॉट प्रोडक्ट स्टूडेंट्स लेना चाहें बी डॉट ए या ए डॉट बी भी लिया जा सकता है, बी डॉट ए दोनों वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट लें तो बी हमारे पास किसके इक्वल है, काज बीटा आई, और माइनस हमारे पास क्या है साइन बीटा जे। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ ले रहे हैं हम, ए के साथ, तो ये क्या बनेगा हमारे पास काज अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे। तो बी डॉट ए, चले इसको मैं बाद में भी लिख सकता हूं बी डॉट ए। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे जरा देख लें, आई वाले कंपोनेंट्स आएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास ये काज अल्फा और काज बीटा माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन अल्फा और साइन बीटा। साथ रीजन देना चाहें आई डॉट आई जे डॉट जे, हम यूज भी वैसे कर चुके हैं, के डॉट के ये 1 के इक्वल होते हैं, चूंकि यहां पर चले हम के तक पहुंचे भी नहीं है, जस्ट हम आई और जे यूज करें ये 1 के इक्वल, और क्या हम करें आई डॉट जे इज इक्वल होगा हमारे पास जे डॉट आई, ये 0 के इक्वल होते हैं। और बी डॉट ए क्या बनेगा हमारे पास, देखें दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमें पता होता है बी ए काज, एंगल कौन सा ले रहे हैं हम अल्फा प्लस बीटा। ये स्टूडेंट्स मैंने यहां पर से ही यूज किया है कि हमारे पास क्या होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और काज थीटा। डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ही यूज किया है। तो क्योंकि वेक्टर्स हैं हमारे पास, वैसे भी ये कॉम्यूटेटिव होता है, तो ए डॉट बी या बी डॉट ए लिखा जा सकता है, कोई इशू नहीं है। इज इक्वल टू क्या बनेगा आप देखिए, ये काज अल्फा काज बीटा माइनस हमारे पास क्या है साइन अल्फा और साइन बीटा। ये चूंकि हमारे पास ये रीजन भी चले दे देते हैं, ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनके मैग्नीट्यूड हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं तो मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होंगे 1 के। तो सो क्या बन जाएगा हमारे पास काज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू काज अल्फा काज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, जो कि हमारे पास इसका रिक्वायर्ड प्रूव है। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, और कोसाइन्स लॉ यूजिंग वेक्टर हमने कैसे प्रूव करना है। मैं उम्मीद करता हूं मेरी ये वीडियो ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमेनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके साथ इस चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।